एक मनुष्य के जीवन की अंतिम यात्रा के लिए उस मनुष्य का इस दुनिया में जाने के बाद भी कई बार समस्या का अंत होता नहीं दिखता है। ऐसे वक्त में जब एक मनुष्य की अंतिम यात्रा की ओर जाने वाले होते, ऐसे वक्त में अंतिम यात्रा के लिए मनुष्य को किसी परेशानी या अंतिम यात्रा पर जाने के लिए शुल्क को लेकर सामना न करना पड़े, ऐसे व्यक्तियों के लिए भाईचारा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा अंतिम यात्रा के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा यानी जिसका नाम स्वर्ग रथ सेवा को कमेटी के द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हरी झंडी दिखाकर इस स्वर्ग रथ को रवाना किया गया। स्वर्ग रथ सेवा बिल्कुल निःशुल्क शालीमार बाग और आसपास के इलाके के लिए मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। भाईचारा कमेटी के प्रधान राजेश गुप्ता ने बताया है कि कमेटी के द्वारा कई समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं और आपसी मेल मिलाप उद्देश्य के लिए समाज भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं और इसके साथ ही समय समय पर कमेटी के द्वारा उत्सव भी मनाए जाते हैं ताकि सामाजिक आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहे। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करी जा सके। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कमेटी के द्वारा जरूरतमंद लोगों को इस ठंड से बचाव करने के लिए कंबल वितरण और प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। स्वर्ग रथ सेवा को रवाना करने के लिए शालीमार बाग थाना अध्यक्ष और क्षेत्रीय भाजपा नेता रेखा गुप्ता और कांग्रेस नेता प्रवीण जैन के अलावा कई प्रसिद्ध समाजसेवी और गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भाईचारा कमेटी के सदस्यों का आपस में मेल मिलाप इस कदर रहता है कि वे हैं कमेटी के नाम की तरह भी आपसी भाईचारा और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए, और इसी के चलते कई लोग जो कि कमेटी के साथ जो समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं और संस्था के द्वारा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी कई समाजसेवियों का भाईचारा कमेटी ने स्वागत किया। इस मौके पर टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता को भी उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता को लेकर कमेटी के द्वारा सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता ने कमेटी के प्रधान राजेश गुप्ता और अन्य लोगों से बात करी तो इस पर उन्होंने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। आज जो है कि एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या इसका जो है कि खर्च वगैरह वहन कौन करेगा, किस तरह से कहाँ ये चलेगा? ये प्रवीण जी हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं। एक तो जो उन्होंने शिक्षा दी, समाज कार्यों में और धार्मिक कार्यों की बड़ी रुचि होती थी, उसी परंपरा को हमने भी आगे बढ़ाया है। और हमारी एक भाईचारा कमेटी है, ऊपर आपको दिख ही रहा होगा बैनर, तो इसमें हमारे लगभग 450 लोग हैं इसके अंदर जुड़े हुए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा। तो हम लोगों से हमने ठान ली कि भाई हमने एम्बुलेंस लॉन्च करनी है। 1 रुपए का हमारे पास बजट नहीं था। मैंने अपील की अपने ग्रुप में और शुरू में मुझे काफ़ी थोड़ी सी परेशानियां आई। 1 महीने पहले हमने इसको प्रण लिया पूरा करने के लिए, लेकिन जब कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, चैन के साथ चैन बनती जाती है, तो हमने डाला व्हाट्सएप ग्रुप में। लोगों ने बड़ा प्रोत्साहित किया, बड़ी पीठ थपथपाई कि इससे बढ़िया पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता। तो हमारा भी हौसला बढ़ता गया। हमने सामाजिक संस्थाओं से अपील की, समाज के गणमान्य व्यक्तियों से अपील की, संरक्षक बनाए, ट्रस्टी बनाए और इस अंजाम तक आज हमने इसको पहुंचा दिया है। आज आपके सामने गैन खड़ी है। इसका नाम हमने स्वर्ग रथ सेवा दिया है। सौवान भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हमने उससे अलग हट के नाम दिया है। फ्री सेवा रहेगी शालीमार बाग, पीतमपुरा, हैदरपुर, शालीमार गांव क्षेत्र में। जो इसका अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी भी तबके के लिए हम 24 घंटे इसमें सेवा के लिए तत्पर हैं। इसमें नाम को लेकर बात करें तो ये कैसे आपके ये मैं इसकी स्टोरी बता दूं। मेरी ससुराल है रायपुर में, छत्तीसगढ़। ये मेरी मिसेज है लक्ष्मी गुप्ता जी। आइए जैन साहब। तो वहां से थोड़ी सलाह मिली कि इसका नाम 100 वाहन की जगह स्वर्ग रथ, वहाँ इसी टाइप से नाम रखते हैं। तो हमने कहा दिल्ली में भी इसको शुरू करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा नाम। सबको मैंने टीम में बात की अपने, सबने इसको बहुत वो कहा, प्रोत्साहन दिया कि नाम अच्छा है, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया। कहाँ ये चलेगी, लोग कहाँ से मतलब? ये अभी फिलहाल हमने पहली सेवा आरंभ की है। एक गाड़ी है हमारे पास, पूरी दिल्ली कवर नहीं कर सकते, 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली में। तो हमने अपने शालीमार विधानसभा रखी है, लगभग 2.5 लाख 3 लाख की आबादी में इसको पहली एम्बुलेंस है। पूरी दिल्ली कवर करेंगे तो किसी को सेवा मिल ही नहीं पाएगी। तो हमने अपने शालीमार बाग, पीतमपुरा, हैदरपुर, शालीमार गांव के लिए। अच्छा, इस पर खर्च भी आता है, वहन हो, तो वो क्या संस्था करेगी? खर्च आता है। अभी हमारे प्रवीण जैन जी खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं हमारे साथ में, दाएं बाएं देख रहे हैं, सब सहयोगी है। सभी के सहयोग से, इसमें कोई पॉलिटिकल भेदभाव नहीं है, किसी तरह का पार्टीबाजी नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हमने सबसे अपील की कि भाई सबने हमें, सभी पार्टियों का योगदान रहा, सभी संस्थाओं का योगदान रहा, भाईचारा कमेटी के जितने हमारे संरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं, सबने, किसी ने 1100 रुपए दिए, किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 51,000 दिए। तो इस प्रकार हम इसको कामयाब बनाने में सफल हुए हैं। इस अंजाम तक आपको आज हम बीड़ा उठाया था, जो हमने इसको पूरा करा है आप लोगों के सहयोग से। और आगे भी जैसा आपने कहा कि इसका खर्च भी होता है, मेरे ख्याल से अगर हम इसको ड्राइवर समेत चलाते हैं तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये पेट्रोल है, मेंटेनेंस है, सर्विस है, इंश्योरेंस है और ड्राइवर के खर्चे हैं।
तो हम सभी के सहयोग से इसको आगे भी कामयाब बनाएंगे। हमें अपील की है, लोगों से हमने अपील की है कि भाई हमें मदद कीजिए, मंथली भी जो इसका खर्च आता है। तो किसी ने कहा जी हम 1000 रुपये महीना देंगे, किसी ने कहा हम 500 रुपये महीना देंगे। तो मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से लोगों की सपोर्ट आ रही है हम इसको कामयाब बना ले जाएंगे। और इसको हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई कोई अमीर है गरीब है या किसी के हम पक्ष विपक्ष में कुछ ऐसा करें। जो हमारे को हर टाइम इसकी सेवा अवेलेबल रहेगी। ये तो आज एम्बुलेंस का संस्था, इसके अलावा और क्या क्या कार्य करती है लोगों? हाँ, एक तो हम वैन भी बढ़ाएंगे और एरिया से भी डिमांड आई है हमारे पास कि भाई हमारे क्षेत्र में शुरू कीजिए। इसके अलावा पिछले 4 सालों के अंदर इसके लगभग हम भंडारे लगाना, वस्त्रदान शिविर लगाना, कोविड टाइम में सैनिटाइज करना, लोगों को गरीबों को खाना पहुंचाना। कोविड टाइम में एक स्टोरी बताता हूँ आपको, कोई किसी को टच नहीं करता था, हस्बैंड वाइफ के पास नहीं जाता था, माँ बहन आपस में नहीं मिलते थे, बाप बेटे नहीं मिलते थे। तो उस टाइम हमें कॉल आती थी सैनिटाइज के लिए और खाने के लिए, तो हम लोगों को खाना अवेलेबल कराते थे। सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, गैस सिलेंडर, उस ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराते थे। तो ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं। और साथ में भंडारे का कार्यक्रम, लगभग होली मिलन समारोह हम साल में बड़ा कार्यक्रम करते हैं। और छोटे मोटे होली मिलन है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कुछ ना कुछ हम धार्मिक सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सबकी मदद रहती है इसमें। और हमारी भाईचारा कमेटी के अंदर ना किसी तरह का भेदभाव नहीं है, पॉलिटिकल भेदभाव नहीं है। तो सब एक मंच पे हमारे साथ होते हैं और सब बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करते हैं। सर आपका नाम? विकास वत्स। विकास जी, आज जो है कि भाईचारा कमेटी के द्वारा एम्बुलेंस किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छा कदम है और समाज के एक जागृति लाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए इस टाइप के कदम बहुत सराहनीय होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने अंतिम समय में सहायता नहीं मिल पाती, किसी को पैसे की दिक्कत है, कोई रिक्शा पे लेके जा रहा है, तो बहुत पुण्य का काम है। और जब पुण्य का काम करते हैं तो भगवान अपने आप किसी न किसी को भेज ही देता है। जैसे राजेश जी ने बताया कि 1 रुपया नहीं था, हमें भी नहीं पता इसको कैसे चलेगा, पर हमें ये पता है कि ये चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। जिसकी जो हैसियत होगी, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी फला देगी या ये देगी, ये हिंदू है या मुस्लिम है, ब्राह्मण है, सिख है, सब कुछ नहीं है। मेरे पे 10 रुपए होंगे मैं 10 दूंगा, आप पे 100 होंगे आप 100 देंगे, किसी पे 2 होंगे वो 2 होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो हमने सामाजिक कार्य किया है लोगों के उत्थान के लिए, वो सुचारू रूप से चलता रहे।